आप सब को प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फेसबुक में एक बहन की मैंने वीडियो देखी। वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सबकी वीडियो देखती हूँ। और पहले से लोग घरों में काम करते 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 मर भी जाते थे तो पता नहीं चलता था, फिर भी ऐसा बोलते थे ये कुछ भी नहीं करती है। और आजकल यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के द्वारा सबको पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर किस समय कैसे बैठा है, वह है क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो अपनी मन मन की बात को शेयर करके अपना मन हल्का भी कर लेते हैं। जब उसने इतनी अच्छी बात अच्छी लगी उसकी कि बोल रही थी कि जब मेरी शादी तय हुई और मैं उन दिनों काम, असोज का महीना था, तो जाड़ों में मेरी शादी होने वाली थी, तो मैं क्या करती थी, बैठ जाती थी काम करने से, काम छोड़ करती थी कि मेरी शादी होने वाली है और मेरा पति मुझे बहुत प्यार करने वाला मिलेगा और खुश रखने वाला मिलेगा, इसीलिए मैं अभी से क्यों करूं। तो वह बहाने बनाती थी। और जैसे ही शादी हुई, ससुराल मिला, तो वहाँ पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है, इतना काम इतना काम इतना काम। तो ऐसी सबकी ज़िंदगी होती है, हम भी ऐसी जी के आए हैं। अब अपनी अनुभूति बता रहे हैं। तो मुझे भी अपने मायके की याद आ गई उस समय। उसने अपने मायके की बात करी तो मेरे मायके में भी पानी नहीं होता है, बिल्कुल। बागेश्वर से पानी नलों के द्वारा आता है, वो भी एक निश्चित समय के लिए, फिर पानी भरना पड़ता है। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं सुबह सुबह नहा के, लोग पंडितों का गांव है तो पूजा पाठ करते हैं, रोज़ सूर्य को जल चढ़ाते हैं, और यहाँ पानी नहीं है। जहाँ ससुराल होगा वहाँ तो पानी ही होगा, तो इसीलिए अच्छी बात है, पानी की जगह भेज देना ताकि मैं तुम्हारा पूजा पाठ कर सकूँ। और जैसे ही ससुराल गई, और इतना खुश हुई मैं, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, क्योंकि वहाँ पर पानी था और सारी चीज़ें सुविधाएं भी हुई। उतना मेरे मायके में था ही नहीं। पानी ही नहीं हो तो रुपये कैसी होती है, काम भी नहीं होता था। तो अपने मन मर्जी का काम था। जैसे हम प्रदेश में हैं, ऐसे ही मेरा मायके में भी रहते थे हम। कम कम होता था, मम्मी और सब जवान जवान थे तो कर ही लेते थे, थोड़ा बहुत हम भी काम चोरी करके कर ही लेते थे। स्कूल पढ़ना ज़्यादा होता था। और संस्कारों की बात है, जो पहले से जितनी संस्कारों की बात होती थी उतनी अब तो स्कूल में है भी नहीं और पढ़ाई में भी नहीं है। इसीलिए उन संस्कारों की बातों को लेके हम भक्ति में भी पसंद करते थे। अब जैसे ही ससुराल में शादी हुई, पानी तो बहुत था, और जैसे ही सुबह नहा के खूब दिया बत्ती करूँगी, खूब सूर्य को जल चढ़ाऊँगी, खूब तुलसी को जल चढ़ाऊँगी करके मन खुश हुआ। तो दो कारणों से मैं परेशान हो गई। एक तो वहाँ का काम, और घर वाले बोलते सुबह सुबह नहा के क्या करती है, दिन में नहाना। अब दिन में कोई सूर्य को जल चढ़ाएगा क्या, और सुबह नहाऊं तो परेशानी, फिर ताने बाने शुरू। और दिन में नहाऊं तो फिर भक्ति, अब सूर्य को जल चढ़ाने के लिए दोपहर में थोड़ा जलाते हैं, वो भक्ति तो मेरी छूट गई। इसलिए बड़ा दुख हुआ। फिर भगवान से यही प्रार्थना करती कि प्रभु, कुछ ऐसे दिन दिखाना जहाँ पर कोई झंझट ही ना हो, ना गाय बच्चियों का झंझट हो, ना मुझे कोई रोकने टोकने वाला हो, ना पानी का झंझट हो, सिर्फ मैं तेरे को पूजो, एक तू और एक मैं। मेरा जब मर्जी चाहे मैं मंदिर जाऊँ, जब मर्जी चाहे मैं तेरे को जल चढ़ाऊँ, जब मर्जी चाहे मैं तेरे भजनों में खोए रहूँ। तो सच्ची में भगवान ने मेरे भोलेनाथ जी ने मेरी इतनी प्रार्थना सुनी, इतनी प्रार्थना सुनी। आज मैं उनके नाम से हर पंचमी को नवरात्रि में कीर्तन कराती हूँ, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका होता है भगवान। और आज मैं उन्हीं की बदौलत इस प्रदेश में भी जी रही हूँ, खा रही हूँ और खुश हूँ, क्योंकि मुझे अपने शरीर पर उतना भरोसा नहीं है जितना मुझे उस परमात्मा पर है। वो मेरे लिए जो करेगा वो बहुत अच्छा करेगा, उसने बहुत अच्छा किया भी है। मैं कितना धन्यवाद करूं अपने इष्ट देवों को। हमारे देवभूमि, हमारे मातृभूमि
देवों का संरक्षण, परदेश में भी देवों का हाथ हमारे सर पर है। बस सिर्फ इतना है, भगवान से ईमानदारी करना। जिसके दिल में ईमानदारी होगी, जिसका मन साफ होगा, मुझे कोई नहीं देख रहा है, और जिसको ये पता होगा मेरा ऊपर वाला देख रहा है। मैं मन से भी मैं जो कुछ भी गलत सोच रही हूँ, मेरा ऊपर वाला देख रहा है। अगर जिसको ये पता चल है, जिसको ये हमेशा याद रहता है कि मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं मन से भी किसी का बुरा करूँगी तो मेरे भगवान को दुख होगा। तो इसीलिए तभी कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी होती है, मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने मांगा भी तो अपने दुख के टाइम पर भगवान से भगवान को मांगा, और मुझे भगवान मिले भी। और ये दुनिया का चमत्कार भी है। ये चमत्कार किसी को दिखता नहीं है, पर ये चमत्कार ही अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को बढ़ाता है। तभी संत लोग कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं काम धंधा तो इसका कुछ है नहीं, संतु से कहते हैं कि दुनिया का काम धंधा तो इनके पास नहीं है, पर बैठे रहते हैं। और संत कहते हैं चलो तुम्हारा काम हम कर दें, तुम 1 घंटा तो बैठो। ऐसे घरपन को नहीं ना उपंज लाग जाने कबीर, बैठ नहीं पाएंगे, पालथी मार करके 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे, घुटने सद जाएंगे, उनके घुटने दर्द करने लग जाएंगे, बेचैनी हो जाएगी, कहाँ ध्यान लगेगा। इसीलिए भगवान से भगवान को मांगो। दुनिया में सारी चीज़ें नश्वर हैं, और जिसने ये सत्य समझ लिया, जिसने दुनिया को सत्य समझा, उसके हाथ कछु नहीं आया। और जिसने भगवान को सत्य समझा कि मैं जो भी कर्म करूँ तेरे लिए करूँ, और मैं बैठने बैठाने कहने वाला कुछ नहीं हूँ, सब तेरी माया है और तू ही करवा रहा है, तो वह करवाता भी है। सब कुछ भगवान पर छोड़ो। इसलिए कई गाँव में भी ऐसे ही संत होते हैं जो दिखते तो नहीं हैं, पर वो भगवान को छोड़ करके सारा काम ऐसे कर देते हैं जैसे चुटकियों में। पर अभिमान नहीं करना है, मैं करता हूँ, ये मैं ही सारे पुण्यों को हर देता है। इसीलिए निर्मल मन सो मोहि पाए, छल छित्र कपट मुझे ना भाए, बोला है भगवान ने। अपने को इतना तेज नहीं समझना चाहिए कि दूसरे को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है दुनिया में। तुम्हारी चालाकी तुमको ले डूबेगी, यही भगवान ने कहा है। मोहे छल छित्र कपट, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, जितना इतना सट्टे में करेंगे उतने में अपने को भगवान से मिला लेंगे। दूसरे के भले बढ़ने के लिए हम कितना ताका झाकी करते हैं, कितना पाप करते हैं। तो ये ताका झाकी नहीं करनी है, ये दूसरे को खुश करना। आज तक कोई दुनिया में खुश कर ही नहीं पाया, तो हम किस बात से, हम किस चीज़ से उनको खुश कर सकते हैं, और वो कभी खुश होंगे ही नहीं। इसीलिए खुश करना है तो भगवान को करो, जिसके पास हम मरने के बाद भी हमको उनके पास जाना है। और ये सत्य मानो कि तुम कुछ भी कर लो, अपना तन काट 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 करके उनके शरण में दे दो, जिसको खुश करना चाहते हो, वो कभी खुश होंगे ही नहीं। ये गीता ज्ञान में लिखा है, कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए उनकी खुशी छोड़ो, मुझे तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। इसीलिए अपने भगवान को पकड़ो, अपनी माँ को पकड़ो, अपने इष्ट देव को पकड़ो, और उनकी शरण में चले जाओ। सारे चमत्कार ही चमत्कार दिख जाएंगे सभी को। और ये अनुभव का ज्ञान है, जिसने ये जग जाना उसने प्रभु की शक्ति को माना। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।